आपको सीधे लिए चलते हैं झारखंड, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जनसभा में शामिल हुए हैं। माता की आवाज नहीं गूंजी। भारत माता की, भारत माता की। आज मेरे नॉमिनेशन में आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि समय बहुत हो चुका है, मैं भाजपा के प्रत्याशी श्री अशोक कुमार जी से आग्रह करूंगा कि वो हमारे मुख्य अतिथि श्री मोहन यादव जी को वस्त्र देकर सम्मानित करेंगे। तालियों से स्वागत करें। तालियों से एक बार जोरदार स्वागत हो इस महागामा की धरती पर उनका। साथ ही मैं जिला अध्यक्ष श्री संजीव मिश्रा जी से आग्रह करूंगा कि वो भी पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित करेंगे। और सभी मंडल अध्यक्ष व मोर्चा के सभी सदस्यों से आग्रह है कि सभी मिलकर संयुक्त रूप से उनका स्वागत करेंगे, माल्यार्पण करेंगे। भारत माता की। अभी हम लोग जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत और अभिनंदन हम लोग करेंगे। जोरदार तालियों के साथ सभी मंडल अध्यक्ष जो है एकदम फूल माला से इनको स्वागत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश आदरणीय श्री मोहन यादव जी का माल्यार्पण करते हुए सभी मंडल अध्यक्ष इनका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन इस महागामा की धरती पर। सभी महिला मोर्चा के सदस्य से आग्रह है कि वो भी आए और पुष्प गुच्छ देकर हमारे मुख्य अतिथि का सम्मानित करेंगे। सभी महिला मोर्चा के सदस्य और सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि हम सभी जो भी मंचासीन कार्यकर्ता हैं उनसे आग्रह होगा कि पीछे वाली पंक्ति खाली कर दें। सब लोग स्थान ग्रहण भी कर सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। और मैं भारत माता की। और मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जिला अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा महागामा की धरती पर शंख ध्वनि हो रही है और शंख ध्वनि के बीच हमारे अध्यक्ष जी के माध्यम से भगवान कृष्ण की गीता मुझे भेंट की गई है। मुझे मालूम है कि जहां भगवान वहां विजय होती है, इस बात में कोई शंका नहीं। ये परमात्मा की कृपा है। चुनाव का अपना काम है, लेकिन चुनाव के इस दौर में मैं महाकाल की धरती से आता हूं। उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी और आपके ये बैजनाथ की धरती पर देवघर के यहाँ से भगवान को प्रणाम करते हुए जब मैं यहाँ आया हूँ तो गंगा माँ ने बुलाया है और आपका आशीर्वाद हमारे प्रत्याशी को मिलेगा, ये पक्का। तो मेरे साथ बोलिए महाकाल महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राम। आज की सभा में हमारे बीच अभी अभी आपके जांचे परखे लगातार प्रत्याशी के नाते से वो जनता के बीच सेवा करने वाले, अभिनंदन करो अशोक भाई का जोरदार ताली बजा करके। अशोक जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, भगवान आपके साथ है। मेरे साथ जिला अध्यक्ष जी बैठे, संजीव मिश्रा जी आपका भी
अभिनंदन है जोरदार संजीव मिश्रा जी के लिए। हेमब्रह्म जी कहाँ है? हेमब्रह्म जी है क्या? अच्छा, राजेश माझी झा जी, जोरदार ताली बजाओ। भैया माफ करना, थोड़ी अपनी भाषा में बोलने चलने में, आप लिखते हो तो मेरे को पढ़ने में। मुरारी चौबे जी, जोरदार अभिनंदन करो मुरारी चौबे जी का भी। कहाँ है हमारे महामंत्री? अमन पासवान जी, पूर्व विधायक। रिंकी शाह जी, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा। बहन के लिए भी इतनी ताली बजना चाहिए जैसे पहले बजी थी। नाम तो बहुत सारे हैं, अब मैं कितने नाम लूंगा। आलोक पासवान जी, राजकुमार सिंह जी, लाल बहादुर सिंह जी, अजय शाह जी, बलराम कुशवाहा जी, जय किशोर जी, अशोक यादव जी, रास बिहारी जी, क्या जय कृष्ण जी। जहाँ कृष्ण माँ तो जय जय है, लेकिन आप तो जय कृष्ण ला रहे हो। जोरदार ताली बजा जय कृष्ण जी के लिए। उमेश पासवान जी, गोपाल यादव जी, इंद्रदेव चौबे जी, रविंद्र तिवारी जी, ब्रजेश मंडल जी, मेरे नाम राशि सुरेंद्र मोहन केसरी नाथ जी यादव, निरंजन पोद्दार जी, प्रबोध सोरेन जी। और नाम तो और भी है, लेकिन सबको प्रणाम कर लेता हूँ। जोरदार ताली बजा के सबका अभिनंदन करना। आज भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर आकर के ऐसा लगा कि मेरा जन्म भी धन्य हो गया। आपको प्रणाम करके आनंद आ गया। वो भगवान बिरसा मुंडा जो अंग्रेजों से लड़े और इस धरती को धन्य किया, जिनका सूर्यास्त नहीं होता था, जिनके बारे में कहा जाता कि वो कभी परास्त नहीं होंगे, उनकी अपनी ताकत का एहसास दुनिया जिनके नाम से थर्राती थी। मुझे गर्व है भगवान बिरसा मुंडा से अंग्रेज थर्राते थे। हमें वो गौरवशाली पक्ष याद है। यहाँ पर माँ गंगा का तो आशीर्वाद मिला ही है। मैं छिपरा से आता हूँ, बाबा महाकाल की धरती से आता हूँ। आपके बीच में चुनाव के बीच आया हूँ, और चुनाव के बीच में आया हूँ तो आज लगातार हमारे अपने नेता, यशस्वी प्रधानमंत्री और खास करके गरीबों के मसीहा, जिसने गरीबी देखी है, जिसने अपने जीवन में कष्ट देखे, वही तो इसकी बात समझता है। जिसने गरीबी नहीं देखी, जिनके लिए मैं शब्द बोलूंगा तो हल्का हो जाएगा, लेकिन जिनने विरासत में, जिनके पिताजी नेता हो, मुख्यमंत्री हो, उनको ये दर्द मालूम नहीं होता है। गरीब आदमी के जीवन में दो रोटी का जुगाड़ कैसे मिलता है, ये वो जानता, उसकी आत्मा जानती है। इस बात के लिए हमको एहसास। जब मैं झारखंड में बोलने के लिए खड़ा होता हूं, मेरी अपनी सरकार में अशोक जी, मिश्रा जी, सारे बंधु हों, हमारे यहाँ के कई अधिकारी जो झारखंड और बिहार से जाकर के प्रमुख सचिव, जितने आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, देश की लिस्ट उठा लो। किस बात की कमी है झारखंड बिहार में? टैलेंट की कोई कमी नहीं। डॉक्टर, वकील, अभी आपके अध्यक्ष जी वो खुद इंजीनियर है, वो बता रहा है भोपाल में मैंने कौन कौन से आशियाना माल और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई। तो ये बिल्डिंगें बनाने का टैलेंट उनके मन में, बुद्धि उनके पास, लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ के चोर राजनेताओं ने सब माल डकार लिया और सब गरीब जनता को भूखे मरने छोड़ दिया। ये लड़ाई इसी बात के लिए जानी जाएगी। ये चुनाव एक तरफ विकास का चुनाव है और एक तरफ सारे बेईमानों का चुनाव, जिनने जनता के हक पे डाका डाला, लूट खसोट के अपने जेब भरे। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, आज का ये समय तो और ज्यादा चिंता का है, क्योंकि जब यहाँ के मंत्री, और मंत्री तो छोड़ो, मंत्री के पीए और पीए के भी नीचे वाले के जेब में से 40-40, 50-50 करोड़ निकलते हैं। ये बेईमानों की धरती का कलंक लगाने का काम करते हैं, और हम सब चुनाव में इन बेईमानों को धक्का बताने का काम करेंगे। एक बार मेरी बात से सहमत हो तो जोरदार ताली बजाओ इस बात के लिए। ये चुनाव बेईमानी और ईमानदारी के बीच होगा।
ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और ये सारे करप्शन वाले नेताओं के बीच होगा। और हम तो आज के इस दौर में चुनाव के जिस बीच में आए हैं, अभी अशोक जी बता रहा है मेरी तो जमीन हिल गई। अरे देने वाला दे रहा है, लेकिन इनकी छाती क्यों जल रही? किसान सम्मान निधि, कौन कौन किसान है हाथ खड़े करो अपने, आज उनकी खेती बाड़ी है। ये किसान सम्मान निधि यशस्वी प्रधानमंत्री, जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से ये राशि दिया रहे। लेकिन हमारे किसान भाइयों को ये भारतीय जनता पार्टी है जो इस बात का बराबर हिसाब रखती है, या तो सीमा पे जवान या खेत में किसान, दोनों के लिए बराबर सम्मान। ये है भारतीय जनता पार्टी। एक अपनी जान की बाजी लगा करके सीमा की रक्षा करता है, एक अपना खून पसीना बहा करके हर भूख के लिए इंतजाम करता है, अन्न उपजा करके उनकी खेती बाड़ी से लोगों का पेट भरता है। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस ने कभी 75 साल में एक किसान का कोई भला नहीं किया, लेकिन जो दे रहे थे वो भी लूट लिया, वो भी नहीं दे। अरे गंगा मैया, आप थोड़ी दया करना, इनकी हड्डियां भी मत स्वीकार करना, इनके लिए इनके इतने पाप हो गए, इनके कर्म ऐसे हैं, इनके लिए याद रखना। ये कौन से दौर में हम पहुंचे हैं? ये कहां की दुनिया है? किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, और क्या बता रहे थे अशोक जी, हमारे गरीबों का अन्न। अरे बाप रे, ये तो हम तो उस संस्कृति के लोग हैं जो चींटी को भी आटा डाल के उसके भी पेट पालने के लिए हमारे हाथ से पुण्य लगता है। गाय को रोटी दे के आनंद आता है। अपने घर में रोटी बने तो आखिरी रोटी कुत्ते काल भैरव के नाम पे भी करना पड़ता है। हमारे भगवान का भी अलग वाहन है उनका वो। ये हमारी संस्कृति है। 33 करोड़ देवी देवता हम गौ माता में मानते हैं, लेकिन ये ऐसे लोग हैं, इनको गरीबों से भी लेना देना नहीं। इतने खराब लोग हैं कि गरीबों के कंट्रोल के ऊपर भी इनका कंट्रोल, इनकी बेईमानी का नाटक चल रहा है। कोई बात नहीं, एक एक करके सारे हिसाब रखते जाओ। आने वाले चुनाव वाले दिन सारा हिसाब चुकता कर लेना, कोई बाकी रहने वाला नहीं। जिस प्रकार का माहौल बना है, जैसी हवा चल रही है, अब हवा बता रही है आने वाले समय में समय की घड़ी किधर जा रही है। और मैं भगवान की दया से महाकाल की धरती से आता हूं, और महाकाल का मतलब ही समय के देवता। तो समय अच्छा चल रहा है झारखंड का। झारखंड का बुरा करने वाले अभी किसी लायक नहीं रहेंगे, ये पक्का है। किसी हालत में एक एक घर से एक एक वोट निकालना, किसी को मत छोड़ना, क्योंकि ये आपकी लड़ाई नहीं है, ये विकास की लड़ाई है। झारखंड में भगवान ने सब कुछ दिया, उनने कोई कोर कसर बाकी नहीं दी। यहाँ पे खनिज संपदा तो ऐसी दी है कि पूरा देश एक तरफ और झारखंड एक तरफ। इतनी भगवान ने इस रत्न गर्भा धरती माता ने आशीर्वाद दिया, लेकिन वो धरती माता को और भगवान को भी पता नहीं, उनको ये मालूम में कहां अटक गया मामला कि बीच में दाल भात में मूसलचंद पैदा हो गए। ये बेईमानी का खाने वाले पैदा हो गए, और इतना खा रहे, मुझे मालूम नहीं कि रोटी खाते कि नोट खाते। जरा पूछ के आना भैया क्या खाते हैं। लेकिन ये गरीबों की हाय खा रहे हैं, ईमानदारों की हाय खा रहे हैं। और कबीरदास ने कहा है कि गरीबों की हाय से तो लोहा भी भस्म हो जाता है। आने वाला समय बताएगा इनको कि इनके क्या हाल होने वाले हैं। अब गरीबों का नेतृत्व करने के लिए दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी के यशस्वी नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश, और देश तो क्या पूरी दुनिया, जरा देखो नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, उनका जलवा देखो। दुनिया के सबसे बड़े बड़े देश अगर पलक पावड़े बिछाकर किसी का इंतजार करते
उस नेता का नाम है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमें इस बात पे गर्व है, जिनकी एक एक योजना गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने, खिलाड़ी बने, कोई वैज्ञानिक बने, जो वो सोचे वो सब होगा। लेकिन उसके पीछे लगातार वो अपनी मेहनत करते हैं। जिनने अपना खुद का घर नहीं बसाया, इस देश के लिए जी रहे हैं, 24 घंटे अहर्निश भारत माता की सेवा करने का संकल्प लेके चलते हैं। हमारे बीच ऐसे उज्जवल धवल एक ऐसे नेता और उनकी पार्टी, लेकिन उनको भी और हमको भी हम सब मिलकर विश्वास दिलाएं कि आने वाले चुनाव में किसी भी हालत में हमारे यहाँ पे झारखंड के अंदर, और वैसे भी दिवाली आ रही कि नहीं आ रही है दिवाली किसको कहते हैं? अगर लक्ष्मी माता का चित्र नहीं हो, प्रतिमा नहीं हो, तो वनस्पति के हिसाब से दिवाली में आपको अगर माता लक्ष्मी के दर्शन करना है तो केवल कमल का फूल खिला देना, ये अपने आप लक्ष्मी माता की पूजा हो जाएगी। यही तो हमारी माता का आशीर्वाद है। इसीलिए ये कटे पिटे हाथ वाले और पता नहीं कौन कौन उनके साथ वाले, ये हमारे देवी देवताओं से भी नफरत करते। इसलिए भगवान राम भी मुस्कुरा रहे हैं। तो 75 साल आजादी के निकल गए, इनको भगवान राम में भी श्रद्धा नहीं थी। ये लगातार अड़ंगे लगाते गए। अब आप बताओ, सरयू के किनारे दशरथ नंदन 4 भाइयों में भगवान श्री राम, दुनिया को मालूम कि भगवान राम का धाम कौन सा है, वो कहाँ के निवासी और राम राज्य में क्या क्या हुआ था। इतना सब होने के बाद भी ये सोरेन और इनके साथ वाले सभी लोग लगातार भगवान राम का विरोध करते रहे। ये कहते कहाँ के राम, कैसे राम, किसने देखे? अरे बाप रे, आपको अयोध्या के श्री राम के बारे में मालूम नहीं, आपको उनके पराक्रम के बारे में मालूम नहीं। आप महात्मा गांधी जी को भूल गए, जिनने सिवाय राम और प्राण भी छूटे तो आखिरी में हे राम बोल के उनने मोक्ष पाया। लेकिन वोट के चक्कर में इन्होंने अपने सारे भाव भुला दिए, ये बड़ी आबादी के खिलाफ रहे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो एक बार बोलो जय जय श्री राम। और आपके जय जय श्री राम से इनका काम तमाम होगा। बोलो जय जय श्री राम। और हम तो आप सब मिल करके जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो आप इंतजार कर रहे कि जमुना जी के किनारे वाले कृष्ण कन्हैया ने क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा है क्या? बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। अरे हमारे दिवाली में गंगा माता के साथ जब हमने छठ मैया की पूजा करेंगे तो गोपाल कृष्ण को भी याद रखना कि गोपाल कृष्ण के माध्यम से आने वाले समय में, अरे भगवान और राम कृष्ण की धरती पर सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट के माध्यम से जब फैसला होगा तो हमारे अपने सब आराध्य की पूजा करने के लिए, उनका मुस्कुराता हुआ दर्शन करने के लिए, अरे हमारे तो कई जन्मों के पुण्य मिल जाते हैं, ऐसा मौका आए तो। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, मैं आपका भाई किसान परिवार से निकल के आता हूँ। अभी आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, मुझे मालूम नहीं झारखंड में, क्यों भैया झारखंड में भगवान राम ने दशहरा रावण को मार के मनाया, लेकिन रावण को मारने के लिए उनके हाथ में शस्त्र तो थे ना? आप में से सबको मालूम है? अपने कोई देवी देवता बताओ जिनके हाथ में शस्त्र नहीं हो। सबके हाथ में शस्त्र हैं, लेकिन शस्त्र पूजन के लिए कोई भी त्योहार मनाने कभी झारखंड सरकार आगे आई क्या? कभी झारखंड सरकार ने शस्त्र पूजा की है क्या? अरे पुलिस के पास शस्त्र है, डीआरपी लाइन में पूजा करो, थाने में शस्त्र है, वहां पूजा करो। जहां शस्त्र है सरकार पूजा करेगी, लेकिन ये नहीं करेंगे क्योंकि इनको एक धर्म विशेष के वोट चाहिए। इनको हिंदू समाज से कोई लेना देना नहीं, इनको शस्त्र की महत्ता मालूम नहीं। हमारे तो देवी देवता एक तरफ शस्त्र एक तरफ शास्त्र दोनों लेके चलते हैं, तब तो धर्म मार्ग कहलाता है। नहीं तो धर्म मार्ग का क्या मतलब है? धर्म का मतलब ही है कि जहां अधर्म हो,
वहां धर्म अनुरागी खड़े होंगे। मुझे इस बात को कहते हुए आनंद है, आपको बताना चाहूंगा, हमने हमारी सरकार के माध्यम से सब त्योहार आनंद के साथ सरकारी स्तर पर मनाना चालू किए। मुख्यमंत्री भी, मंत्री भी, विधायक भी, सांसद भी, सबने धूमधाम से शस्त्र पूजा की। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अपने में से अगर करना चाहिए तो ताली बजाओ। और जब हमने शस्त्र पूजन भी किया और आने वाली दिवाली के बाद दूसरे दिन गोवर्धन पूजा भी करेंगे, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे हमारे यहाँ तो गोवर्धन ये हमारी गौ माता से भी जोड़ता है, और गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता का वास भी होता है, और दूध उत्पादन के साथ किसान की आय को बढ़ाने के लिए एक सक्षम साधन भी होता है। लेकिन ये सारी प्रक्रियाएं यहाँ झारखंड में दिखाई नहीं देती। अरे इतना बड़ा क्षेत्र है, इतने सारे क्षेत्र है, अरे जो गाय को पाले वो सब गोपाल। गोपाल और कौन से होते हैं? वो जो कृष्ण को माने वो सब गोपाल कृष्ण है कि नहीं है? बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। अरे रहीम, रसखान, इनने सबने भी कृष्ण भगवान को गाया है। ये हमारी संस्कृति। ताही हीर की छोहरियां न छचियावर छाछ में नाच नचावे, ये किसने लिखा है? ये हमारे सारे मुस्लिम बंधुओं के बड़े बड़े कवियों ने लिखा। लेकिन वो नहीं शर्माए। शर्माए कौन? जिनके वोट के भूखे ये जान करके हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं, क्योंकि इनका मन छोटा है। ये छोटे मन से बड़े नाटक करना चाहते हैं। इनके पाप के कारण से भारत का अतीत में भी बंटवारा हुआ था। उसके जवाबदार अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। लेकिन आज के दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश पूरा महफूज है, पूरा एकजुट है, और दुश्मन से निपटने के लिए भी देश के अंदर भी पूरी सेना, समाज सब संगठित है। और देश की सीमा पर कोई दुश्मन भूल से भी गलती कर दे तो घर में जाकर मारने में भी सक्षम है। ये नरेंद्र मोदी जी का समय है। और एक बार नहीं, दो बार दुश्मन को ठिकाने लगाने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। लेकिन हमारे बीच में ये बेईमान लोग आज भी वो दो घटना को नहीं मानते। ये कहते हैं कि अंदर जाके घटना हुई नहीं हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अरे भैया, तुम जाके लेट जाते तब मालूम पड़ता कि वहां क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। हमारी सेना तुमसे भी हिसाब चुकता कर लेती। हमारे हवाई जहाज से जो गिर रहे थे बम, दम होता तो खड़े हो जाते हैं। लेकिन आज के इस दौर में आप मैं सबके सामने दो निवेदन करना चाहूंगा। केवल चुनाव के समय में अभी कोई झूठी मूठी सूचना देकर के एक नकली योजना जो मध्य प्रदेश सरकार की आज इनने आधी उदी अपना ली है, क्योंकि इनको मालूम है कि सरकार बनाने के लिए अगर कोई योजना चलाते हैं जनता के बीच तो उनकी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, इसके अलावा कोई दूसरी पार्टी नहीं है। गरीबों की सेवा करने के लिए